बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक हिंदू औरत खड़ी थी जिसने एक मुसलमान आदमी से शादी की थी। इस हिंदू औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई चुभने वाला और मुसलमानों को झंझोड़ देने वाला सवाल किया। इस खातून की गुफ्तगू बहुत ध्यान से सुनने के काबिल है और डॉक्टर जाकिर नाइक का इस पर जवाब इंतहाई शानदार है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने अपने बारे में क्या बताया और जो बताया वो इतना दिलचस्प क्यों है। इस खातून ने अपना नाम मिसेस भावना अंसारी बताया था, यानी कि नाम का आधा हिस्सा हिंदुओं वाला और आधा मुसलमानों वाला था। अपने सवाल से पहले इस खातून ने कहा था कि मेरी कोई बात गलत लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं एक मर्दों के माशरे में पैदा हुई हूँ जबकि मैं एक औरत हूँ। मैं एक ईसाइयों के स्कूल में गई हूँ जबकि मैं उस वक्त हिंदू थी। मैंने एक मुसलमान आदमी से शादी कर ली है जबकि मैं हिंदू हूँ। भारतीय कानून के मुताबिक एक मुसलमान आदमी से शादी करने के बाद और उसके साथ रहने के बाद अब मैं मुकम्मल तौर पर बहुत शौक से दीन इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मसला है। I'm Mrs. Bhavna Ansari. So kindly please bear with me. I have been born in a Jain society, living in a Hindu society, educated in a pure convent and married a Muslim. I have married as per the Indian Marriage Act. And I'm staunchly, eagerly waiting to accept Islam as my wholehearted religion. But please, my brothers and sisters. डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस हिंदू खातून का चेहरा गौर से देख रहे थे और इसका सवाल बहुत गौर से सुन रहे थे। इस खातून ने कहा कि मैं इस्लाम तो कबूल करना चाहती हूँ, मगर मसला ये है कि मैं अपने इर्द गिर्द जब इस्लाम पर अमल करने वाले बहनों और भाइयों को देखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों की जो तबलीग करते हैं, लोगों को जो पढ़ाते और सिखाते हैं, कुरान पाक जो बताता है, मगर वो मुआशरे में मुसलमानों के रद्द अमल और उनकी हरकत से कहीं नजर नहीं आता। मैं जब इस जमाने के मुसलमान देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस्लाम कबूल ना करूँ, और जब आज आपके लेक्चर में आई, मैंने आपको सुना तो एक बार फिर से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, क्योंकि मेरा तो शौहर भी मुसलमान है और मैं इस्लाम को समझ भी चुकी हूँ। लेकिन जब मैं मुसलमानों के रवैये और हरकतें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मजहब मुनासिब नहीं है। In Islam, excuse me, I don't find people practicing that wholeheartedly. They are not attracting me. Can you please give me a solution? Because when you speak of fundamentalism in Islam, ये खातून अपना सवाल बहुत लंबा कर रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को इंतजार था कि ये चुप करे और डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देना शुरू करें। इसी मौके पर रजाकार खवातीन ने सवाल करने वाली खातून के कंधों को थपथपाया और उसको रोका, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया। practice I don't find. So can you please guide me? Mr. That's a very good question. First of all, I'd like to डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके सवाल की जानिब आते हैं और आपके सवाल ये है कि आप इस्लाम तो कबूल करना चाहती हैं, इस्लाम तो आपको अच्छा लगता है, मगर मुसलमानों की हरकत और उनका रवैया आपको मायूस कर देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक को इस खातून को समझाने के लिए दो चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज तो ये था कि इस खातून को बताना था कि इस्लाम बुरा नहीं है, कुछ मुसलमान बुरे निकल आते हैं, और दूसरा ये कि अब ये एक मुसलमान आदमी के साथ शादी कर चुकी है, डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर से भी मुतासिर है, तो क्यों ना इसे डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम कबूल करवा दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि ये इल्जाम गलत है कि मुसलमान सही से इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जिसमें सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं वो ईसाइयत है। दूसरे नंबर पर जो मजहब है वो दीन इस्लाम है, और दुनिया का वो मजहब जिसके मानने वाले सबसे ज्यादा अपने मजहब पर अमल करते हैं और हर रोज अपने मजहब को याद रखते हैं, उसमें दीन इस्लाम नंबर 1 पर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसके बावजूद मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कि दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते। वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, न 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, न दीगर फराइज और बुनियादी अरकान पर अमल करते हैं। इसीलिए मेरी बहन, इस्लाम को समझने के लिए मुसलमानों को मत देखें, प्लीज ऐसा मत करें।
और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि किसी भी मजहब को समझने के लिए उस मजहब के मानने वालों के रवैये और उनकी आदत को ना देखें, बल्कि उस मजहब की मजहबी किताबों को जाकर समझें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए एक बार फिर से कहा, प्लीज मेरी जाने मत देखें, अपने इर्द गिर्द के मुसलमानों को मत देखें कि वो क्या करते हैं, बल्कि इस्लाम को समझें कि इस्लाम ने हुक्म क्या दिया है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक शानदार मिसाल भी पेश की। The percentage which practices and follows the religion maximum is Islam, number one. Maximum. But yet, I do agree with you that in terms of numbers, because 1.3 billion followers, even if it be a small percentage, the numbers will run in millions of Muslims don't follow the religion. Therefore, sister, to understand Islam, don't look at Muslims, please. And I always say, to understand a religion, don't look at the followers of the religion, but look at the authentic sources. Please don't look at me. Don't look at the Muslims around you. And I give you the example of the car and the driver. If you want to know how good the car is, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून और देखने वालों को समझाने के लिए मिसाल देते हुए कहा कि एक गाड़ी का तसव्वुर कर लीजिए। एक गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर बिल्कुल भी माहिर ड्राइवर नहीं है, उसे गाड़ी चलाना नहीं आती। वो गाड़ी चलाने की कोशिश करता है और गाड़ी को जाकर दीवार में दे मारता है। तो कसूर किसका हुआ? क्या गाड़ी खराब थी? नहीं, ड्राइवर को चलानी नहीं आती थी। इसी तरह से इस्लाम बुरा नहीं है, इस्लाम पर अमल करने वाले और इस्लाम का नाम भरकर जाली मुसलमान बनने वाले बुरे हैं। and I give you the example of the car and the driver. If you want to know how good the car is, and if a person who does not know how to drive sits behind the steering wheel and he has an accident, he bangs up the car, who will you blame, the car or the driver? You'll blame the driver. So please don't understand Islam by looking at the Muslims. That's the reason we are... डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के रवैये, उनके झूठ, मक्कारी, मुनाफकत और बुरी आदत को देखकर इस्लाम को भी बुरा भला समझते हैं और इस्लाम से दूर होने लगते हैं। यही वजह है कि आज मैं डॉक्टर जाकिर नाइक पीस टेलीविजन के तवस्सुत से आप लोगों से बार बार मुखातिब होता हूँ और गैर मुस्लिमों को इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों को या मुझे देखकर नहीं, इस्लाम को समझकर इस्लाम कबूल करें। हमारे इन इज्तिमात से जहाँ पर वो मुसलमान जो नाम के मुसलमान हैं मगर अमल नहीं करते, उनको भी राह रास्त पर लाया जाता है और जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें भी दीन इस्लाम को समझने का मौका मिलता है ताकि वो इस्लाम कबूल कर सकें। That's the reason we are giving these lectures for both Muslims and non-Muslims alike. Those Muslims who have shortcomings, we are trying to get them closer to the truth. Because they may be namesake Muslims, we are trying to make them practicing Muslim. At the same time, we are delivering the message of Islam to the non-Muslims also, so that you understand this religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि माना कि आप एक मर्दों वाले माशरे में पैदा हुई जहाँ पर हर तरफ हिंदू ही हिंदू थे, फिर आपने ईसाइयों वाले स्कूल में पढ़ा जहाँ हर तरफ ईसाई ही ईसाई थे, मगर अब एक मुसलमान से शादी करने के बाद और इस इज्तिमा में आकर ये लेक्चर समझ लेने के बाद माशाअल्लाह आप दीन ईमान, दीन हक, दीन इस्लाम की जानिब वापस आ गई हैं। हो सकता है आपने अपने सिर्फ शौहर का नाम अंसारी, भावना अंसारी बना लिया है, अपने नाम के साथ लगा लिया मुसलमान का नाम, मगर आप दिल से मुसलमान नहीं थी। लेकिन आज यहाँ पर आकर जब आपने इस्लाम को समझा तो आपके दिल में ईमान की रोशनी पैदा हो गई है। और फर्क क्या है, आज तक आप मुसलमानों के रवैये को देखती रहीं और इस्लाम के करीब ना आ सकी। आज जब आपने यहाँ आकर इस्लाम को समझा तो आप इस्लाम के करीब आने लगी हैं। और अगर इस्लाम को आपने किसी इंसान से समझना ही है तो इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है और कुरान मजीद है, जो कि मुकम्मल उसवा हसना है और जिंदगी गुजारने का ढंग बताता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने पास रखे कुरान पाक को हाथ में उठाकर पूरी दुनिया को दिखाते हुए कहा, And though you were born in a Jain family and you had non-Muslim around you, you're married to a Muslim, but today, maybe after hearing the lecture and after learning about Islam, you have come back to the faith. And as you said that previously, maybe only for the sake of name, you may have adopted the surname Ansari. But today, you have come back to this true faith. And we congratulate you, sister. And please, sister, if you want to look at a Muslim, to understand Islam, the best example is the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. This book, the Quran, and the sayings of the Prophet have the solution for the problems of humanity. Don't look at the Muslims. Some Muslims may be close to Islam, some may be far away from Islam. So look
at the main source. Understand it, follow it. Inshallah, you'll get peace in this world as well as the hereafter. Inshallah. Thank you very much. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और इस खातून को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे वाज़ेह तौर पर दीन इस्लाम कबूल करने की पेशकश ना की। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।